कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई पार्क से जिसका नाम था वंडर पार्क और उस पार्क को जादुई जानवर चलाते थे। इस पार्क में बहुत सारे झूले और खिलौने थे जो कि सिर्फ बच्चों के ख्यालों में ही रहती थी। यहाँ पर एक पीनट नाम का मंकी भी रहता था जो कि अपनी जादुई पेंसिल से ये सब कुछ बनाता था और उसे ये सब कुछ बनाने का आइडिया कोई अनजान आदमी उसके कान पर देता था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर फिर भी वो उसे अपनी जादुई पेंसिल से हकीकत में बदल देता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी नाम थी जून। जून और उसकी माँ पूरा दिन घर में बैठकर ऐसे ही पार्क बनाने की आइडियाज के बारे में सोचती थी, क्योंकि वो दोनों भी मूवी की स्टार्टिंग में हमने जैसा पार्क देखा था वैसा ही एक पार्क बनाना चाहती थी। उनके पास पीनट की तरह ही एक टेडी भी थी जिसके कान में जून की माँ उसकी और उसकी बेटी की पार्क बनाने के आइडियाज के बारे में बताती थी, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी बात को सच में कोई सुन रहा है। अब रात को जून उसकी माँ से पूछती है कि क्या सच में वंडर पार्क नाम का कोई पार्क हो सकता है, जिसमें उसकी माँ कहती है कि हो भी सकता है या ना भी, जिसको सुनकर जून उदास हो जाती है, जिस वजह से उसकी माँ कहती है कि जो भी हो लेकिन हमें अपनी सोच को कभी भी बंद करना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब अगले ही दिन जून एक्साइटेड होकर अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और भंगार के सामानों को जोड़ तोड़ कर उसे वंडर पार्क बनाने की कोशिश करती है। वो लोग वहाँ पर कई सारे झूले और रोलर कोस्टर भी बनाते हैं, लेकिन जब वो लोग रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे थे तभी रोलर कोस्टर उनके गार्डन से होकर सड़क पर आ जाता है और उसको संभालने के चक्कर में वो लोग काफी सारे लोगों की नुकसान कर देते हैं। रात को उसकी माँ उसे डांटने के बजाय उसे समझाती है और कहती है कि हमें अपने शौक के लिए किसी का भी नुकसान करना नहीं चाहिए, जो कहकर वो उसके साथ मिलकर घर के अंदर ही एक वंडर पार्क बनाती है और जून एक ब्लू कलर की इंस्ट्रक्शन मैप भी बनाती है जिसमें उसने वंडर पार्क की सारी जानकारी लिखी थी और वो अपने मम्मी पापा के साथ काफी मस्ती करती है। इसी बीच एक दिन उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिस वजह से इलाज करने के लिए उसे अपने परिवार को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। जून के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ ही थी और अपनी माँ को जाते हुए देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि वंडर पार्क को भी, इसीलिए वो वंडर पार्क के सारे सामानों को एक एक करके हटा देती है। इसी बीच एक दिन जब उसके दोस्त उसके साथ खेलने के लिए उसके घर पर आता है तभी वो उसे भी भगा देती है, क्योंकि वो अभी अकेली रहना चाहती थी। जिसके बाद अगले ही दिन उसके साथ मिलने के लिए उसके नाना नानी आते हैं, जो कि उसके वंडर पार्क के लिए काफी सारे खिलौने भी लेकर आए थे, लेकिन तब तक जून तो वंडर पार्क को तोड़कर घर को पूरी तरीके से साफ कर दिया था और वो काफी उदास था, इसलिए उसके नाना नानी उसे फिर से वंडर पार्क बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस बात से नाराज होकर अपने वंडर पार्क के सभी सामानों को जला देती है, यहाँ तक कि उस इंस्ट्रक्शन मैप को भी जिसमें उसने वंडर पार्क का डिटेल लिखा हुआ था। जिसके बाद वो उदास होकर रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब अपनी बेटी को उदास देखकर उसके पिता उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक ट्रिप पर भेज देते हैं, लेकिन जब वो बस में जा रही थी तभी उसे याद आता है कि उसके पापा तो घर में कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और वो कैसे इतनी सेल्फिश हो सकती है। इसीलिए वो अपने पापा के पास वापस जाने का फैसला करती है और बस को रोकने के लिए अपने एक दोस्त को उल्टी करने का नाटक करने के लिए कहती है, जिस वजह से एक जगह पर पहुंचकर बस रुक जाता है और वो सभी वहां पर उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी बस में चढ़कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जून बस में नहीं जाती और वो वहीं पर ही छुप जाती है। आगे वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर रास्ते में उसे वही मैप मिलता है जिसको उसने आधा जला दिया था। वो उस मैप के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर वो मैप उसे एक गाड़ी के पास लेकर आता है और वो उस मैप को पकड़कर उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो गाड़ी धीरे धीरे चलने लगता है और वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आगे जाकर वो अपने वंडर पार्क में ही पहुंच जाती है, जिसको उसने और उसकी माँ ने मिलकर अपने घर पर बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो वंडर पार्क था वो एकदम असली था और एकदम हूबहू उसके मन के मुताबिक ही बना हुआ था। वो जब उस वंडर पार्क में घूम रही थी तभी वो कुछ जानवरों को भागकर उसकी तरफ आते हुए देखती है। दरअसल वो जानवर कुछ और जानवरों के डर से भाग रहे थे जो कि अभी ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और वो लोग इन भले जानवरों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब उन भले जानवरों के साथ बात करके जून को पता चलता है कि उसने घर में जो वंडर पार्क तोड़ दिया था, इसी वजह से कुछ जानवर ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। इसीलिए वो उनकी मदद करती है और उन ज़ॉम्बीज को किसी तरीके से एक रॉकेट में डालकर उन्हें उड़ा देती है, पर अभी भी सभी ज़ॉम्बीज नहीं मरे थे। इसीलिए जून उन सारे जानवरों से पीनट के बारे में पूछती है, जिसमें वो लोग उसे बताते हैं कि उन ज़ॉम्बीज ने पीनट को पकड़ लिया है और उन्हें पीनट को छुड़ाने के लिए किसी की मदद चाहिए। जो सुनकर जून उन सभी जानवरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बैग से वो जला हुआ मैप निकालती है, जिसको देखकर वो सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसके पास उनके वंडर पार्क का सिस्टम मैप कैसे आया। जून उन सभी को बताती है कि वो और उसकी माँ एक वंडर पार्क बनाना चाहती थी, इसीलिए वो एक बंदर के कान पर अपने वंडर पार्क के बनाने के आइडियाज के बारे में बताती थी। जो सुनकर वहाँ पर सभी जानवर उसकी बातों पर
पर भरोसा कर लेते हैं। आगे जब वो लोग पीनट को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तभी जून के हाथों से वो मैप उड़ जाता है और वो लोग उसके पीछे भागते हैं। हम देखते हैं कि उस पार्क के सभी ज़ॉम्बीज़ तब तक उनके पीछे पड़ चुके थे और वो लोग जून को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जून का एक साथी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ एक जादुई छतरी फेंकता है जिसके सहारे जून उन ज़ॉम्बीज़ से तो बच जाती है, लेकिन आगे जाकर वो एक अनजान कलरफुल दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ पर ग्रेविटी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए जून को चलने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से आगे बढ़ती है और तभी वो अचानक पीनट से मिलती है। यहाँ पर वो पीनट से कहती है कि तुम तो अपनी जादुई पेन से सब कुछ ठीक कर सकते हो, जिसमें पीनट कहता है कि वो अपनी जादुई पेन से सिर्फ अपने थॉट्स को हकीकत का रूप दे सकता था, लेकिन वो सभी थॉट्स कोई अनजान आदमी उसके कान पर कहती थी। जो सुनकर जून सब कुछ समझ जाती है कि वो और उसकी माँ अपने उस टेडी के कान पर जो कुछ भी कहती थी वो सब कुछ पीनट यहाँ पर हकीकत में बदल देता था, इसीलिए वो पीनट के कान पर सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। जिसके बाद पीनट अपनी जादुई पेन की मदद से जून को लेकर सब कुछ ठीक करने के लिए निकल जाता है। आगे वो लोग काफी मेहनत से सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिससे वो वंडर पार्क पहले के जैसा ही बन जाता है। इसके बाद जून उन सभी को वहीं पर ही छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो अपने पापा के पास आकर उन्हें हग करती है और घर के अंदर फिर से अपने मन के मुताबिक एक वंडर पार्क बनाती है। अब कुछ ही दिनों के अंदर उसकी माँ भी ठीक होकर घर वापस आ जाती है, जिसको देखकर जून काफी खुश होती है और अपनी माँ को वंडर पार्क के बारे में सब कुछ बताने लगती है। आगे हम देखते हैं कि उसने अपने घर पर एक बहुत ही खूबसूरत वंडर पार्क बनाया था, जहाँ पर शहर के सभी बच्चे आकर उसे उस पार्क को और भी बेहतर बनाने का आइडियाज देता था और वो उन आइडियाज को पीनट के कान तक पहुँचाती थी। दूसरी तरफ हम पीनट को देखते हैं जो कि उन आइडियाज को इस्तेमाल करके रियल वंडर पार्क को चकाचौंध कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।